अकबर, बीरबल और गरीब कुम्हार की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों के बीच हंसी मजाक और चर्चा चल रही थी। तभी अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न किया। बीरबल, यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन होता है? क्या वह जिसके पास सोना, चांदी, जमीन और महल हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली अमीरी धन दौलत से नहीं बल्कि संतोष से होती है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहता है, वही सबसे अमीर है। अकबर ने थोड़ा सोचकर कहा, क्या तुम मुझे ऐसा कोई गरीब व्यक्ति दिखा सकते हो जो संतोषी हो और खुद को अमीर समझता हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, हाँ जहांपनाह, कल मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो सच्चे अर्थों में अमीर है। अगले दिन बीरबल अकबर को शहर के बाहर एक छोटे से गांव में ले गए। वहां एक गरीब कुम्हार रहता था। उसकी झोपड़ी बहुत साधारण थी, कपड़े पुराने थे और घर में ज्यादा चीजें नहीं थीं। वह दिन भर मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाता और शाम को उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। जब अकबर और बीरबल उसके घर पहुंचे तो कुम्हार अपने काम में व्यस्त था और खुशी खुशी गाना गुनगुना रहा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम इतने गरीब हो, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हो, फिर भी इतने खुश कैसे रहते हो? कुम्हार मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से जीवन जीता हूँ। भगवान जितना देता है उसी में मैं खुश रहता हूँ। अगर मैं लालच करूँ और दूसरों की चीजें चाहने लगूँ तो मेरी नींद उड़ जाएगी। इसीलिए मैं अपने हाल में खुश हूँ और यही मेरी अमीरी है। अकबर यह सुनकर कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बिल्कुल सही थे। असली अमीरी सोने चांदी में नहीं बल्कि संतोष में है। यह गरीब कुम्हार हमारे कई अमीरों से ज्यादा सुखी है। बादशाह ने कुम्हार को कुछ इनाम देना चाहा, लेकिन कुम्हार ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। अगर आप खुश हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। अकबर उसकी सादगी और आत्मसम्मान देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दरबार लौटकर सबको यह कहानी सुनाई और कहा, जो व्यक्ति संतोषी है वह संसार का सबसे बड़ा अमीर है, क्योंकि संतोष में ही सच्ची शांति और सुख है। अकबर, बीरबल और पेड़ पर लटके आदमी की सजा। एक दिन बादशाह अकबर ने एक आदमी को पेड़ की डाल पर बैठे देखा। वह डाल काट रहा था जिस पर खुद बैठा था। अकबर हंस पड़े और बोले, जब यह गिरेगा तब ही इसे समझ आएगा। थोड़ी देर में वह सचमुच नीचे गिर पड़ा। चोट खाकर वह दरबार पहुंचा और बोला, जहांपनाह, आप तो सब जानते हैं। आपने कहा था मैं गिरूंगा और मैं गिर गया। आप तो भविष्यवक्ता है। अकबर हंसकर बोले, नहीं भाई, मैं तो बस सामान्य समझ का उपयोग कर रहा था। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही बात सभी को सीखनी चाहिए। जो समझदारी से काम नहीं लेता उसे पछताना पड़ता है। सीख, काम करने से पहले सोचो, वरना नुकसान खुद का ही होगा। बीरबल और चोर का न्याय। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, जहांपनाह, मेरे घर से सोने की थैली चोरी हो गई। अकबर ने बीरबल को कहा कि वह असली चोर को पकड़े। बीरबल ने सब नौकरों को एक एक लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। असली चोर की लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सब नौकर आए। बीरबल ने देखा, एक नौकर की लकड़ी छोटी हो गई थी। बीरबल बोला, यही चोर है। अकबर ने पूछा, कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, चोर डर के मारे रात को लकड़ी काटकर छोटा कर गया ताकि बड़ी हुई लगे। सीख, डर और झूठ हमेशा इंसान को बेनकाब कर देते हैं। बीरबल की अनमोल बात। एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? किसी ने कहा, सोना, किसी ने कहा, हीरा, किसी ने कहा, राजपाट। बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज समय है। एक बार चला गया तो लौटकर नहीं आता। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा बीरबल, इसीलिए हर पल को सही काम में लगाना चाहिए। सीख, समय से बढ़कर कोई धन नहीं, उसे बर्बाद मत करो। अकबर, बीरबल और आलसी किसान। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक खेत में फसल सूख रही है और पास ही एक किसान पेड़ के नीचे बैठा ऊँघ रहा है। अकबर ने घोड़ा रोका और पूछा, भाई, तुम्हारी फसल क्यों सूख रही है? क्या बारिश नहीं हुई? किसान ने आलस भरी आवाज में कहा, जहांपनाह, बारिश तो हुई थी, पर मैं उस समय बीज बोने नहीं गया। फिर सोचा कि बाद में कर लूंगा, पर अब समय निकल गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब क्या कर रहे हो? किसान बोला, अब तो बस ऊपर वाले का सहारा है, जो होगा देखा जाएगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, देखो यह किसान कितना निश्चिंत है। इसे तो कोई चिंता ही नहीं। बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, यह निश्चिंत नहीं बल्कि आलसी और मूर्ख है। जो मेहनत नहीं करता वह भाग्य को दोष देता है। अकबर ने सोचा, चलो इसे सबक सिखाया जाए। उन्होंने किसान से कहा, अगर मैं तुम्हें कल कुछ सोने के सिक्के भेजूं तो क्या तुम खेत में काम शुरू करोगे?
किसान की आंखें चमक उठीं। जरूर जहांपनाह, मैं तो दिन रात मेहनत करूंगा। अगले दिन बीरबल ने 2 थैले भिजवाए, एक में सोने के सिक्के और दूसरे में पत्थर। उन्होंने किसान से कहा, जहांपनाह ने कहा है कि मेहनती व्यक्ति को सोना मिलेगा, लेकिन यह तय करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो थैला तुम उठाओगे वही तुम्हारा होगा। किसान ने आलस में बिना सोचे समझे पास वाला थैला उठा लिया, और जब खोला तो उसमें पत्थर निकले। अब वह पछताया और बोला, काश मैं थोड़ा सोच लेता तो सोना मिलता। बीरबल बोले, जो व्यक्ति सोचता नहीं, मेहनत नहीं करता और हर काम में कल कर लूंगा कहता है, उसका हाल हमेशा ऐसा ही होता है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कर्म करता है। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज तुमने न केवल इस किसान को बल्कि मुझे भी याद दिलाया कि मेहनत और समय की कीमत सबसे बड़ी होती है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, अब मैं आलस नहीं करूंगा। कल से नहीं, आज से ही काम शुरू करता हूं। अकबर, बीरबल और आधे सच की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में न्याय कर रहे थे। तभी 2 आदमी आपस में झगड़ते हुए आए। पहला आदमी बोला, जहांपनाह, इसने मेरा बैल चुरा लिया है। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, बैल मेरा ही है, मेरे घर में पल रहा था। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन मामला उलझा हुआ था। दोनों ही अपनी बात को सच साबित करने की कसम खा रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ही बताओ, असली मालिक कौन है? बीरबल ने दोनों को बाहर बुलाया और कहा, ठीक है, कल हम यह तय करेंगे कि बैल किसका है। लेकिन रात को दोनों अपने अपने घर जाकर उस बैल से बात करना। अगर वह तुम्हारा होगा तो तुम्हारी आवाज पहचान लेगा। दोनों मान गए। अगले दिन दरबार में बैल लाया गया। बीरबल ने पहले आदमी से कहा, तुम पास जाओ और बैल से बात करो। पहला आदमी गया। बैल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर बीरबल ने दूसरे आदमी से कहा, अब तुम जाकर पुकारो। जैसे ही उसने पुकारा, बैल जोर से रंभा उठा और उसकी ओर भागा। अकबर बोले, तो असली मालिक यही है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली बात यह नहीं कि बैल किसकी आवाज पहचानता है। बात यह है कि कल रात पहला आदमी सच बोलने के बजाय दरबारियों को गुमराह करने में लगा रहा, जबकि दूसरा चुपचाप बैल की देखभाल कर रहा था। सच्चा मालिक वही है जो प्यार और जिम्मेदारी निभाए, न कि केवल दावे करे। अकबर ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि न्याय सिर्फ सबूतों से नहीं, समझ और ईमानदारी से भी मिलता है। तभी बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, आधा सच बोलना भी झूठ के बराबर होता है। अगर पहला आदमी ईमानदारी से सब स्वीकार करता तो झूठ उसे शर्मिंदा न करता। अकबर ने पहले आदमी को चेतावनी दी और कहा, याद रखो, झूठ चाहे कितना भी चालाकी से बोला जाए, सच के सामने टिक नहीं सकता। गरीब कुम्हार की सच्चाई। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में चर्चा चल रही थी कि सच्चाई बोलना आजकल कितना कठिन हो गया है। कुछ मंत्री बोले, जहां झूठ से फायदा मिलता है, वहां सच्चा कौन बनना चाहता है? अकबर मुस्कुराए और बोले, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी हालत में झूठ न बोले? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन वे मौजूद हैं। अकबर को जिज्ञासा हुई, क्या तुम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, कल मैं दरबार में एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आऊंगा। अगले दिन बीरबल एक साधारण कपड़ों में लिपटे गरीब कुम्हार को लेकर आया। उसके कपड़े मैले थे, पर आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। अकबर ने पूछा, तुम क्या करते हो? कुम्हार बोला, जहांपनाह, मैं मिट्टी के घड़े और दिए बनाता हूं। अकबर ने कहा, अगर मैं तुमसे झूठ बोलने को कहूं तो? कुम्हार ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोलकर अगर जीवन भी मिल जाए तो भी नहीं बोलूंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो हम तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा लेंगे। उन्होंने उसे सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दिया और कहा, यह रख लो, लेकिन किसी को मत बताना कि बादशाह ने दिया है। कुम्हार ने धन लेकर घर लौट आया। उसकी पत्नी ने पूछा, इतना सोना कहाँ से मिला? कुम्हार ने कहा, बादशाह ने दिया है, पर मना किया था बताने से। पत्नी बोली, फिर भी तुमने बता दिया। कुम्हार बोला, झूठ बोलना मना है, चाहे सच्चाई बोलने से सजा ही क्यों न मिले। अगले दिन अकबर ने कुम्हार को बुलाया। बोले,
तुमने मेरी बात मानकर किसी को नहीं बताया। कुम्हार ने सच सच कह दिया, जहांपनाह, मैंने अपनी पत्नी को सब बताया, क्योंकि झूठ मुझसे बोला नहीं जाता। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम ठीक कहते थे। सच्चा इंसान गरीबी में भी अमीर होता है। उन्होंने कुम्हार को इनाम देकर दरबार से विदा किया। उस दिन अकबर ने दरबार में कहा, झूठ के सहारे जो जीता है वह डर में जीता है, और जो सच्चाई पर टिकता है वही असली बादशाह है। बीरबल और अदृश्य चोर। एक रात बादशाह अकबर के महल में चोरी हो गई। जब सुबह हुई तो दरबार में हड़कंप मच गया। सोने के गहनों से भरा एक संदूक गायब था। सैनिकों ने सारा महल छान मारा, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर क्रोधित होकर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का नाम दरबार में सब लेते हैं। अब बताओ, चोर कौन है? बीरबल ने चारों ओर देखा, फिर मुस्कराते हुए बोला, जहांपनाह, चोर कोई बाहर का नहीं, अंदर का ही है। मुझे एक रात का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दी। रात को बीरबल ने सारे दरबारी नौकरों को एक बड़े कक्ष में बुलाया। सब घबराए हुए थे। बीरबल बोला, मैंने इस कमरे में एक जादुई बांस रखा है। यह बांस चोर के हाथ में छोटा हो जाएगा। सुबह मैं इसे देखकर पता लगा लूंगा कि चोर कौन है। सबके हाथ में एक एक बांस दिया गया। फिर बीरबल ने कहा, ध्यान रहे, कोई इसे छुए या काटे नहीं। जो निर्दोष है उसे डरने की जरूरत नहीं। सुबह जब सब दरबार में पहुंचे, बीरबल ने एक एक की बांस की लंबाई मापी। सबकी बांस बराबर थी, सिवाय एक के, उसके बांस की लंबाई थोड़ी कम थी। बीरबल ने इशारा किया, जहांपनाह, यही है चोर। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, पर यह कैसे संभव हुआ? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, असली बांस में कोई जादू नहीं था। मैंने सिर्फ कहा था कि चोर का बांस छोटा हो जाएगा। डर के मारे चोर ने रात में बांस का सिरा थोड़ा काट दिया ताकि उसका बांस छोटा न लगे, पर ऐसा करके वह खुद ही पकड़ा गया। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने खुश होकर बीरबल की बुद्धि की तारीफ की और कहा, बीरबल, अगर तुम्हारी समझदारी न होती तो यह चोर कभी न पकड़ा जाता। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, डर हमेशा सच उजागर कर देता है, चाहे चोर कितना भी चालाक क्यों न हो। अकबर ने चोर को दंड दिया और बीरबल को सोने की मुद्राओं से पुरस्कृत किया। उस दिन से अकबर ने दरबार में आदेश दिया, जिस बात को बीरबल कहे उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि उसकी बुद्धि से सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। बीरबल की चालाक तराजू। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक व्यापारी भागा भागा आया और बोला, जहांपनाह, मेरी सोने की तराजू चोरी हो गई है। मुझे यकीन है कि चोर मेरे ही नौकरों में से एक है। आप मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम ही इसका हल निकालो। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। उसने व्यापारी के सभी नौकरों को बुलवाया। कुल 10 नौकर थे। बीरबल ने सबको एक एक डंडी दी और बोला, ये बादशाह की जादुई डंडियां है। कल सुबह जब तुम सब लौटोगे तो जिसकी डंडी 1 इंच बढ़ जाएगी वही चोर होगा। सारे नौकर डर गए। किसी को समझ नहीं आया कि डंडी कैसे बढ़ सकती है, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। रात में असली चोर बहुत बेचैन हुआ। उसे डर था कि अगर सच में डंडी बढ़ गई तो पकड़ा जाएगा। उसने सोचा, अगर मैं अपनी डंडी थोड़ी काट दूं तो कल जब सबकी लंबाई बराबर होगी, मेरी छोटी लक्कर जादू से बढ़ जाएगी। उसने डंडी का 1 इंच हिस्सा काट दिया। अगली सुबह सब नौकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सबकी डंडियां मापीं और हंसकर बोला, जहांपनाह, चोर वही है जिसकी डंडी बाकी सबसे छोटी है। वह व्यापारी चौंका। सच में, एक नौकर की डंडी बाकी सबकी तुलना में 1 इंच छोटी थी। उसे तुरंत पकड़ लिया गया। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम तो हर बार अपनी समझदारी से मुझे चकित कर देते हो। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, डर हमेशा चोर को पकड़वा देता है, हमें बस उसे सही दिशा में ढकेलना होता है। अकबर मुस्कराए और बोले, इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं, बीरबल जैसा कोई नहीं।